दोस्तों, इंटरनेट पर हम लोग हमारे दिमाग की मेमोरी को तेज करने के कई उपाय ढूंढते रहते हैं। कई सारे वीडियो देखते हैं, कई नुस्खों को तलाशते फिरते हैं। बहुत सारे वीडियो को देखने के बाद भी समझ नहीं आता कि आखिर मेमोरी को तेज करे कैसे। दोस्तों, किसी भी चीज को समझने के लिए उसको जड़ से जानना जरूरी है। ऐसे ही हमारे दिमाग को जड़ से जानना मतलब उसकी बनावट को जानना बेहद जरूरी है। जरूरी है कि इसकी बनावट और कार्य करने की विधि को जाना जाए। शायद तभी हमको समझ आएगा कि हमारे दिमाग को आखिर क्या चीज दे कि ये तेजी से काम करना चालू कर दे। आज मैं आपको दिमाग की इसी जड़ तक ले जाना चाहता हूँ, जो कि मैंने एक बहुत ही प्रसिद्ध किताब में से पढ़ी है। मैं भी आप जैसी अपनी मेमोरी को तेज करने के उपाय खोजते खोजते यहाँ तक पहुंचा था। सबसे पहले हम जानते हैं कि दिमाग की बनावट है कैसी। दरअसल ये 8 हड्डियों के बीच में रहता है, जिसको हम खोपड़ी कहते हैं। इसकी बनावट अखरोट से मिलती है और यह भूरे रंग का होता है। इसकी लंबाई लगभग 6 इंच और चौड़ाई 5 इंच होती है। इसमें 1000 खरब स्नायु कोशिका होती है, जिन्हें हम न्यूरॉन कहते हैं। हमारा मस्तिष्क 2 भागों में बटा होता है, दायां भाग व बायां भाग। ये दोनों भाग तंतुओं के माध्यम से आपस में जुड़े रहते हैं। मस्तिष्क का बायां भाग बोलने, तार्किक विश्लेषण, गणना करने, सोचने का काम करता है। वहीं दाहिना भाग संगीत, कल्पना करने, शारीरिक अभिव्यक्तियों, दुनिया को जानने, ज्यामिति, गणित व जटिल गणनाओं को काम करता है। दोस्तों, आपको जानकर हैरानी होगी कि दुनिया की 80% आबादी का बायां भाग सक्रिय है। इसकी वजह से ही दुनिया के ज्यादातर लोग अपना काम दाहिने हाथ से करते हैं। इसलिए ही दुनिया के ज्यादातर लोग सोचते भी एक जैसा ही है। दाएं हाथ से काम करने की वजह से मस्तिष्क का बायां भाग सक्रिय रहता है और बाएं हाथ से काम करने पर मस्तिष्क का दायां भाग सक्रिय रहता है। इन दोनों का आपस में गहरा संबंध है। दोस्तों, अब हम आते हैं बिल्कुल पॉइंट पर। हमने जाना कि दाएं व बाएं हाथ से काम करने का हमारे दिमाग पर क्या असर होता है। अगर हमें सफलता चाहिए तो मस्तिष्क के दाहिने हिस्से को ज्यादा से ज्यादा सक्रिय करें, क्योंकि ये ही आपको जोखिम उठाने के लिए प्रेरित करता है। सारी सहनशीलता इसी से उत्पन्न होती है। दोस्तों, हमारा मस्तिष्क भी हमारे शरीर का ही अंग है। जैसे अन्य अंग को मजबूत करने के लिए व्यायाम की आवश्यकता होती है, वैसे ही हमारे मस्तिष्क को भी मजबूत और तेज करने के लिए व्यायाम की आवश्यकता होती है। मस्तिष्क के इस व्यायाम को न्यूरोबिक्स कहते हैं। मनोवैज्ञानिक में न्यूरोबिक्स शब्द का बहुत उपयोग किया जाता है। जब नए विचार मस्तिष्क में नहीं उपजते या नहीं आते तो मनोवैज्ञानिक न्यूरोबिक्स का सहारा लेते हैं। आइए जानते हैं कि आखिर न्यूरोबिक्स में क्या क्या सम्मिलित है। अपनी आंखों में पट्टी बांध ले या अपनी आंखें बंद कर ले। वह अपने कमरे में रखी चीजों को छुए, उनको महसूस करें। आंखें बंद करके चाबी के गुच्छों में से चाबी ढूंढे और फिर ताला खोलने की कोशिश करें। आंखें मूंद कर नहाए, शरीर पोछे और बाथरूम से बाहर निकलने तक भी आंखें बंद ही रखें। आंखें बंद रखे व खाने की चीजों को सिर्फ सुगंध से पहचाने। कैरम, लूडो, टेनिस, शतरंज, टेबल टेनिस, बैडमिंटन, ताश आदि खेल उल्टे हाथ से खेलें। उल्टे हाथ से लिखे, चित्र बनाए और उल्टे हाथ से चम्मच पकड़कर खाना खाए। उल्टे हाथ से लेन देन करें। स्कूटर या बाइक पर दूसरी तरफ से बैठे, ब्रश करने, मोबाइल उपयोग करने इत्यादि सभी कार्य उल्टे हाथ से करने की कोशिश करें। इशारों में बातें करें और सामने वाले को इशारों में ही समझाने का प्रयास करें। ये सभी दिमाग के व्यायाम है, जिनको न्यूरोबिक्स कहा जाता है या न्यूरोबिक्स में जिसको सम्मिलित किया जाता है। आप पाएंगे कि बहुत ही जल्द आपकी मेमोरी तेज होने लगी है। दोस्तों, ये कोई जादुई टोटका नहीं बल्कि मस्तिष्क की कसरत से संभव है, जो कि एक वैज्ञानिक तरीका है। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ अब आपको मस्तिष्क को तेज करने की सारी चीजें समझ आ गई होगी। दोस्तों, वीडियो पसंद आए और जानकारी अच्छी लगे तो वीडियो को शेयर करना, लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। मिलता हूँ फिर किसी नए वीडियो के साथ। धन्यवाद।